एक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक कोने से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए जरूरी है कि घर का हर एक कोना वास्तु दोष से मुक्त हो। वास्तु में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति बुरी शक्तियों के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है घर के मुख्य द्वार में रोजाना पानी का छिड़काव करना। आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवताओं का आगमन से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में ओम स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ और कैसे करें पानी का छिड़काव। 2. वास्तु के हिसाब से अच्छा है पानी का छिड़काव करना। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाज से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी का छिड़काव करने के फायदों के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए हम काफ़ी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, परंतु वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो ज़्यादा ही लाभ होता है। 3. सप्ताह में एक बार नमक के पानी का भी छिड़काव जरूर करें। घर के बाहर पानी छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कावना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग दोष शौक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और धन्य धन्य से पूर्ण कर सकता है। 4. हल्दी वाले पानी से करें मुख्य द्वार पर छिड़काव। आज की इस भागदौड़ की लाइफस्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देहरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देहरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मक दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मक का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। मान्यता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर हर दिन हल्दी के पानी का छिड़काव करें तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में उनका वास हमेशा बना रहता है।
ज्योतिष के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपये का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। 5. नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी मुक्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार में पानी का छिड़काव करने से घर में नकारात्मक और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह एक कवच की तरह काम करता है। सुबह जल्दी उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वास्तु के हिसाब से घर का मुख्य द्वार काफी शुभ होता है। ऐसे में अगर ये साफ सुथरा होगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसे में घर में रहने वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ ही आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ तरक्की भी मिलेगी। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार में जल छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। इसके साथ ही घर की भी शुद्धि हो जाएगी। घर के मुख्य द्वार में पानी छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, जिससे घर में होने वाली क्लेश से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। 6. मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से होते हैं ऊर्जा का शुद्धिकरण। सुबह के समय साफ पानी अपनी अंगुली में ले और मुख्य द्वार में घड़ी की दिशा में घुमाते हुए छिड़क दे, यानी दरवाजे में ऊपर से नीचे की ओर आकर जमीन में गिरा दे। इसके साथ ही दरवाजे के दोनों ओर पानी छिड़क दे। इसके बाद इसे सूखने दे। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया शांति और समृद्धि के लिए अनुकूलन सौहार्दपूर्ण माहौल बनाती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घर के बाहर रोज कपूर के पानी का छिड़काव जरूर करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो सके। मान्यता है कि घर में समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि कपूर का पानी छिड़कने से परोपकारी ग्रह ऊर्जाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से समृद्धि और धन से जुड़ी ऊर्जाओं का ऐसा माना जाता है कि यह विपत्ति, विकास और स्थिरता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है, जिससे भौतिक समृद्धि की प्राप्ति आसान से हो जाती है। मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से होता है ऊर्जा का शुद्धिकरण। ज्योतिष जीवन के विभिन्न पहलुओं में बाधाओं और चुनौतियों के लिए कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने और आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। यह पानी घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यही नहीं, यदि आप नियमित रूप से कपूर के पानी का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करते हैं तो इससे आपके जीवन में सफलता और विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आपके घर का मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार बाहरी वातावरण और घर के बीच ऊर्जा के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में प्रवेश करने वाली कोई भी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मकता या अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। मुख्य द्वार पर कपूर का पानी छिड़कने से मानसिक शांति को बढ़ावा मिलता है। कपूर हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में एक पवित्र सामग्री मानी जाती है, जिसे अक्सर पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के समय आरती में माँ देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य दरवाजे पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में दैवीय आशीर्वाद आता है, जिससे शुभ ग्रहों की ऊर्जा और दिव्य प्राणियों की उपस्थिति का आह्वान होता है। यह अभ्यास दैवीय शक्तियों के साथ आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे निवासियों के लिए दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। यदि आप नियमित रूप से कपूर का पानी घर के मुख्य द्वार पर छिड़कती हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि बनाए रखने में सहायता मिलती है।
कपूर शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अपने शांत और सुखदायक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य दरवाजे पर कपूर का पानी छिड़कने से घर में शांत वातावरण बनता है, मानसिक शांति और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कपूर की सुगंध मन पर शुद्धिकरण के प्रभाव डालती है और स्पष्टता, सकारात्मकता और आंतरिक सत्ता को बढ़ावा देती है। 7. नकारात्मकता तो दूर करता है तुलसी का पानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सकारात्मकता लाता है, इसलिए तुलसी के पौधे को घर में आप अवश्य लगाना चाहिए। वहीं तुलसी के जल को अगर मुख्य द्वार पर छिड़का जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरा कारण यह है कि घर में सकारात्मकता बढ़ती है और वास्तु दोष अगर घर में है तो वह भी दूर होता है। तीसरा कारण यह है कि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जड़ छिड़कने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और स्थायी निवास होता है। घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और पैसों से जुड़ी समस्याओं जैसे कि तंगी, कर्ज, अधिक व्यय आदि से छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में बरकत बनी रहती है। सफलता का मार्ग खुलने लगता है। हालांकि तुलसी जल छिड़कते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि पानी में तुलसी मिलाकर छिड़के लेकिन तुलसी को जमीन पर गिरने न दे, तुलसी के पत्तों को खा ले और जल के सूखने से मुख्य द्वार पर पैर न रखें। इसके अलावा तुलसी जल को सिर्फ तांबे के बर्तन में रखकर ही छिड़कें। स्टील, प्लास्टिक आदि अशुद्ध धातुओं का इस्तेमाल कभी न करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य ही लगाएं। इससे घर में दैविकता जागृत होती है। 8. स्वास्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर के बाहर लगाने से घर पर सुख और समृद्धि आती है। रोजाना घर के मालिक या ज्येष्ठ पुत्र को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। भारतीय परंपराओं में खास मौकों पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। खासकर दीपावली में रंगोली बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का आगमन घर पर होता है, लेकिन नियमित रूप से ऐसा करना चाहिए। आप आटे से घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटी सी रंगोली या माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना सकते हैं। प्रतिदिन घर पर पूजा पाठ करें। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक बर्तन में पानी और हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर पर समृद्धि आती है। नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर सुबह और संध्या में एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर उनका वास होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा करते रहेंगे, बनाए रखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।